हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एक्सेल ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे एक्सेल के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के बारे में। एक्सेल डिवाइड होता है रो एंड कॉलम्स में। जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम कॉलम्स बोलते हैं, जहाँ पे ए बी सी डी लिखा होता है। 1 2 3 जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं उनको हम बोलते हैं रोज़। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि एक्सेल में कितनी रो एंड कितनी कॉलम्स होती हैं, और साथ में हम आपको बताएंगे कि जब हम इसमें डाटा फीड कर देते हैं तो उसको कैसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बिना सिलेक्शन के हम कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते एक्सेल के अंदर। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि थ्रू माउस, कीबोर्ड और शॉर्टकट की तरीके से कैसे हम डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक्सेल के इंटरफेस के बारे में डिस्कस किया था, और वहाँ हमने आपको बताया था कि A, B, C, D, E, these are the columns and 1, 2, 3, 4, 5 these are the row। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि रो और कॉलम्स कितने होते हैं। तो अगर हमें ये जानना है कि रो कितनी है, देन वी क्लिक हेयर एंड कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करेंगे तो लास्ट में आ जाएगा, और इस यहाँ हम देख सकते हैं कि जो हमारी रो है वो है 104856। और अगर अब मुझे वापस टॉप पर जाना है, देन मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा और अप एरो प्रेस करूँगा तो मैं टॉप पर आ जाऊँगा। नाउ आई वांट टू चेक कॉलम्स, तो मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा, राइट एरो प्रेस करूँगा तो मैं लास्ट में आ जाऊँगा, और यहाँ पर XFD these are the our columns। अब अगर मैं स्टार्ट में आना चाहता हूँ तो कंट्रोल और लेफ्ट एरो प्रेस करूँगा तो मैं स्टार्ट में आ जाऊँगा। अब हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन को लेके कि एक्सेल में जब भी हम कोई वर्क करेंगे तो उस डाटा को हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने एक आपके लिए डाटा टाइप कर रखा है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ, देन मैं क्लिक किया और मैं लेफ़्ट की प्रेस करूँगा और मैं ड्रैग कर लूँगा तो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं कीबोर्ड से इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ, देन मैं क्लिक करूँगा, जैसे मैंने सेल्समैन पर क्लिक किया, मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा और डाउन एरो से 1 बाय 1 मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये एक साथ में ही सिलेक्ट हो जाए, मैं माउस का यूज़ ना करूँ और कीबोर्ड से इसको मैं सिलेक्ट करूँ। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट और को एक साथ प्रेस करूँगा, देन डाउन एरो प्रेस करूँगा तो ये कंप्लीट को सिलेक्ट कर देगा। अदरवाइज़ अगर हमें कंप्लीट डाटा सिलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके भी इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। आपको यह चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर आपका कॉलम ब्लैंक है और वहाँ पे आप कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस कर देंगे तो आपका कंप्लीट कॉलम है वो है सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप डाटा पर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ये सिर्फ डाटा को ही सिलेक्ट करेगा। सेम थिंग अप्लाई होती है रो के ऊपर। अगर मैं रो पे क्लिक करता हूँ जो ब्लैंक है और कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो प्रेस करता हूँ तो कंप्लीट रो को सिलेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर मैं डाटा पर क्लिक करता हूँ और तब कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो प्रेस करता हूँ तो रो में जहाँ तक हमारा डाटा है ये वहाँ तक सिलेक्ट करेगा। तो इस तरीके से हम डाटा को अपने सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और कि जैसे अभी मेरा डाटा है, मैंने इसको डिलीट कर दिया, नाउ क्लिक किया और अब मैं कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करूँगा तो यह सिर्फ डाटा जहाँ तक है ये वहीं तक सिलेक्ट करेगा। इससे आगे क्या है, ब्लैंक, तो इसको ये छोड़ देगा। ओके, देन नाउ फिर से हमें कंट्रोल शिफ्ट एरो प्रेस करना पड़ेगा, सिलेक्ट करेगा, देन अगेन इस तरीके से कंप्लीट डाटा को सिलेक्ट करेगा। अगर बीच में कोई भी डाटा मिस है तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से हम रो का पता कर सकते हैं, कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं।